जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो मेरी हर बार बहुत कोशिश करता हूँ कि वीडियो टाइम से बनाऊँ, तो पता नहीं लेट हो जाती है। एक तो सबसे बड़ा चक्कर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गन्ने का जूस जो खुला है ना, सारा दिन चलता रहेगा, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। रात को मैं कोशिश करता हूँ, एक तो पिक्चर से लाइट का फोकस पड़ता है ना, तो वीडियो साफ नहीं आ पाती, तो बनती नहीं। फिर कस्टमर भी होता है तो रात को टाइम नहीं मिल पाता। मैंने सोचा अब गन्ने के जूस की मशीन चले, चाहे चले जनरेटर, कुछ तो आपको समझ आएगा ही। कुछ तो मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ। फिर मैंने और ज़्यादा आवाज़ के लिए फिर ये लगा लिया कि इससे आवाज़ जाती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको सामान तो काफ़ी तरह का दिखा दिया है और दिखाता भी रहूँगा, जैसे जैसे आता रहेगा। जो मेरे पास है, जो चीज़ कमाई के, जैसे भी है आप कमेंट मुझे करते रहना, तो मैं आपको सामान दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग बार बार पूछते हैं भैया आप सामान कहाँ से लाते हो, या हमें सामान कहाँ से लेना है। हमने नई दुकान चालू करनी है, तो हमें कहाँ से सामान लेने में फ़ायदा है, जिससे कि हम अपनी दुकान कम पैसों में स्टार्ट कर पाएँ। तो दोस्तों आज मैं आपको इस बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि मतलब बिल्कुल आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से सस्ता सामान पड़ेगा, लोकल से या दिल्ली से। क्योंकि हर बंदे कहता भैया दिल्ली से सामान कहाँ से लेना है, दिल्ली से सामान कहाँ से लेना है। तो वो चीज़ भी आपको बता दूंगा, कहाँ से सस्ता पड़ेगा ये भी बता दूंगा, और किस तरह से आपको सामान लेना है ये भी बता दूंगा। क्योंकि नया बंदा जो है तो सामान का पता नहीं होता। क्योंकि आप कोई सा भी काम स्टार्ट कर लो, बंदा ही कहता भाई दिल्ली से सामान लिया, दिल्ली से लिया। भाई ये अभी सारा ये आपका अंधविश्वास है ना, दिल्ली वाला सब दूर कर दूंगा आज की वीडियो में। कि जो दिल्ली वाला अंधविश्वास है, दिल्ली का जो भूत चढ़ा हुआ है ना सबको दिल्ली से सामान लाने का, ये सारा दूर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सामान की, कि हमको सामान कहाँ से लेना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए अपनी पॉकेट, आपने कितने का माल लेना है। अब आपने करना है 20-30 हज़ार से काम स्टार्ट की छोटी सी दुकान कर लूँ, तो आप दिल्ली क्या करोगे जाके, वो भी बता देता हूँ अभी मैं आपको। आपने करना है 50 हज़ार से काम स्टार्ट, तो भी दिल्ली जाके क्या करोगे। आपने करना है 1 लाख से काम स्टार्ट, तब भी दिल्ली जाके क्या करोगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, दिल्ली पता किसके लिए है, दिल्ली है होलसेलर के लिए। होलसेलर के लिए वो लाते हैं माल बल्क में मतलब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बल्क में माल लाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे एक ये चीज़ है, ये देख लो आप डिब्बा, ये डिब्बा देखो, ये पेंसिल का डिब्बा है। अब हम यहाँ से एक डिब्बा ले सकते हैं, एक डिब्बे भी हम सारे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। वो ऐसे ऐसे हर तरह की जितनी भी कैटेगरीज आई हैं वो सिर्फ के डिब्बे उठाते हैं सबके, मतलब जैसे यूनिकॉर्न होगी, पेपा पिग हो गई। कैटेगरीज मतलब ऊपर के जो ये जो है ना, ये ऊपर की जो डिज़ाइन होता है, ये इसे कैटेगरी या कुछ भी कर दो। तो हमने उठाना है एक डिब्बा, तो हमें कोई ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा। उन्होंने उठाने 10 डिब्बे, उनको सस्ता पड़ेगा। अगर 1 रुपये पेंसिल का भी फ़र्क आ गया तो बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। अब ऐसी कई वैरायटी है। अब देखो स्टेशनरी में कई वैरायटी है। अब ये देख ये है, ये स्लाइम है। हमने यहाँ से ले लिए, थोड़े बहुत ले लिए अपने हिसाब से, 4 पीस ले लिए, 5 पीस ले लिए। वहाँ पे सबसे पहली बात आपको डिब्बा लेना पड़ेगा पूरा, ठीक है। हमने करना है स्टेशनरी का, मेन करना है फोकस हमारा कॉपी पे। अब फोकस हमारा इस पर चला जाएगा तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने वहाँ से इसका एक डिब्बा भी लिया ना, तो भी हमें कोई खास सस्ता नहीं पड़ेगा। यहाँ से और वहाँ के मुकाबले में 3 से 4 या 5 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, हद है 5 रुपये, वरना 3 से 4 रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखो तो मेरी दुकान पे दुनिया भर की फैंसी आइटम पड़ी है, देखिए दुनिया भर की। ये देखिए मैंने दिखा भी रखे, दुनिया भर की फैंसी आइटम देखिए काफ़ी हद तक। और पूरा मतलब मैंने क्या है, शुरू में तो मैं भी दिल्ली से लाता था, जब मैंने दुकान करी थी मैं दिल्ली से लाया। लेकिन मैंने एक सबसे बड़ी कमी देखी दिल्ली में, आप वहाँ सामान ऑर्डर करो, आपने सामान लिया, सबसे पहले तो अगर आपने 50 हज़ार का सामान लेना है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, लाख का लेना कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ऐसा समझ लो कि स्टार्टिंग में मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए का काम किया था। उसमें फैंसी आइटम भी थी, स्टेशनरी भी थी, सब कुछ था, ठीक है। फिर काम बढ़ाया बाद में आगे। अब उसमें क्या हुआ, आप सामान जो मंगाओगे, सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता लगेगा आपका बिल कब लाख के पार हो गया। फैंसी आइटम लेने जाओ, 50 हज़ार की हवा नहीं आएगी आपको, कहाँ चले गए, क्योंकि वो पूरे डिब्बे देते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको अभी एक चीज़ का एग्जांपल के तौर पे बताया, यहाँ आप मानो 3 पीस आपने 5 इसके ले लिए, 5 इसके लिए, 5 इसके, ऐसा करके आपने एक डिब्बा बना दिया। वहाँ आपको सिंगल एक तरह का डिब्बा लेना पड़ेगा। अब देखिए ये वाले देखिए कितने गंदे हो गए, मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे वाले दिख रहे हैं, ये कितने गंदे हो गए, फैशन भी आउट हो गया इसका। एक तो आपका अब आप एक डिब्बा ले आए, थोड़े दिन बाद बच्चा कहेगा भैया कोई नई चीज़ नहीं है, उस चीज़ से गए आप थोड़ा लोकल से लो, समझो मेरी बात को। थोड़ा क्या आपने कितने भी पैसे लगाने, स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो
देखो नॉलेज काम करते करते आएगी आपको, फिर आपको सामान कहाँ से लेना है। मैं दिल्ली से अभी लाता हूँ ना, मेरे को फ़ायदा दिल्ली से कभी नहीं दिखा। मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में आपने काम करना है, चाहे वैसे मेरे हिसाब से होलसेलर वालों के लिए ही दिल्ली बनी है। आप अपना रिटेल में माल लेना, अपने शहर से लो, ठीक है। आपके शहर से नहीं मिलता, आसपास से ले लो, आसपास के शहर लगते हुए कहीं आसपास जो आपका शहर पड़ता हो वहाँ पता करो, कोई होलसेल की दुकान है जो फैंसी बेचते हो, वहाँ से मिल जाएगा। ये दुकानें होती हैं। दिल्ली से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका दिल्ली गए, आपका एक दिन में काम नहीं पूरा होगा, ध्यान रखना। मैं जब दुकान स्टार्ट करी थी ना, मैं 2 दिन एक बार गया था, 2 दिन एक बार, 2 दिन एक बार, 2 दिन एक बार, मतलब 8 बार दिल्ली, 8 दिन रह गया। कहने का मतलब 8 दिन दिल्ली रह गया। उसमें होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं जो आपको पता नहीं लगेंगे। वो खर्चे भी ऐड करके देखो ना, उसमें बहुत महंगा पड़ेगा यहाँ लोकल से भी आपको। और ऊपर से खाना, होटल, आना जाना, और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वहाँ से माल आएगा वो खर्चा आपका पड़ा एक्स्ट्रा। उसके बाद जो टूट फूट होगी वो एक्स्ट्रा। और एक चीज़ और देखना, जब आप माल ऑर्डर करके आओगे कुछ ना कुछ कमी निकलेगी, माल टूट फूट, या कोई आप मानो किसी चीज़ के 15 पीस का ऑर्डर किया, आपने कभी 15 अलग अलग डालने हो, कहेंगे ठीक है, आपको वो एक जैसे 6 डाल देंगे, दूसरे 6 डाल देंगे, बस 15 की जगह 2 तरह के डिज़ाइन डाल देंगे और आपको पीस पूरे कर देंगे। आप दोबारा जाओगे उसके पास, कहने आप फ़ोन कर दो, वो कहते हैं भैया बदल लेना। अब आप दोबारा दिल्ली जाओगे क्या धक्के खाने उसके पास? आप दिल्ली नहीं जाओगे उसके पास। आप कहोगे यार ये इस आइटम के लिए इससे ज़्यादा मेरा खर्चा लग जाएगा। वही चीज़ होती है। अब जो डेली मतलब कहने को जो होलसेलर है वो हर हफ्ते जाता है, हर 10 दिन में जाता है, हर 15 दिन में जाता है, ये वो किसी के हाथ मंगा देता है जानने वाले थे। उनकी कोई दिक्कत है, उनकी रिप्लेसमेंट भी हो जाएगी। उनकी सुनवाई है, हमारी सुनवाई कोई नहीं है। टूट फूट में कोई सुनवाई नहीं है। वो कहेगा ट्रांसपोर्ट वाले से पता करो, ट्रांसपोर्ट वाला कहेगा उसकी पैकिंग या किसी की सामान टूट गया तो आप उस चीज़ में फंस जाओगे। मैं अब भी एक बात और बताऊँ, सीजन का सामान भी लाया हूँ ना, जैसे आपका दिवाली का, होली का, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा मतलब पड़ गया अच्छा खासा। मैं यहाँ से दुकान बंद रही 2 दिन, फिर मेरा जो वहाँ से रहना सहना था वो खर्चा अच्छा पड़ा। तो सामान ना महंगा ही पड़ जाता है। आप अपने लोकल से सामान लिया, आपने लोकल से सामान लिया, कोई चीज़ कम निकल आई, कोई टूट फूट आप कह सकते हो ना। और सबसे बड़ी बात, वहाँ दिल्ली में आप पैसे, आपने माल लिया, आपने उसे पैसे दे दिए, तब हो गया। आप ट्रांसपोर्ट पे माल लाओगे, आप वहाँ से चले जाओगे, पैकिंग वो खुद ही करेंगे आपसे, पेटी वेटी के सबके पैसे लेके, पेटी के भी पैसे लेते हैं। आप सोचो ना, पैकिंग के पैसे नहीं लेते, पैकिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। एक पेटी का 1000 रुपये ले लेते हैं वो पैक करने के, 1000 से 800 से 1000 रुपये। 2 पेटी होगी तो 1500 से 1800 ले लेते हैं। वो पैकिंग के चार्जेस भी आपका क्या, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका क्या। ये देखो सामान बड़ा महंगा पड़ता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लोकल से आपकी सुनवाई भी हो जाएगी, आप बिल मिला के सामान भी ले लोगे। वहाँ के बिल में आपको पंगा पड़ेगा, हर बार कोई ना कोई सामान कम निकलेगा, फिर आपकी मनपसंद चीज़ भी नहीं आएगी। बहुत चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देंगी दिल्ली से लाने। लोकल से हमेशा सामान लो। अच्छा, अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये पेटी है, अभी मैं ये सामान लाया हूँ, ये 6500 का एक पेटी में सामान है। ये पेटी बहुत भारी है क्योंकि इसके अंदर कॉपियाँ हैं, ठीक है। अब ये बहुत भारी पेटी है, ये देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी हिलाने से हिल रही है। देखने में छोटी पेटी है लेकिन बहुत भारी है, ठीक है। अब मैं कॉपियाँ लेने आगे गया जी दिल्ली, कॉपियाँ लेता हूँ। भाई साहब आपने कॉपियाँ ली, कॉपी उसने दिखाई, पैकिंग अगर उसने कोई और कॉपी कर दिया आप क्या कर लोगे? आप उसने दिखाई अच्छे पेज पे, आपने देखा यार सस्ती पड़ रही है, 5 रुपये कॉपी का फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर उसने दूसरी डाल दी, चलो अगर कॉपी वो आपकी सेम आ भी गई, ठीक है, उसके बाद पेटी कितनी भारी होएगी आप देखो। वेट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है। फिर कॉपियाँ फटी हुई बीच में कुछ ना कोई निकलेंगी, जब वो बांधेंगे ना, कोई ना कोई कॉपियाँ फटेंगी बीच में से, पूरी पूरी गड्डी फट जाती है, ठीक है। कोई ना कोई पीछे से जो फ्रंट पेज होता है फटा हुआ, वैसी कॉपी डाल देता है जो बिकता नहीं है। कॉपियाँ भी बिल्कुल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है दिल्ली से। आपको कोई भी माल लेना है मेरे हिसाब से लोकल से ही काम करें। अभी जैसे मैं दिल्ली से होली का सामान लाया था, बचा हुआ मैंने पेटी में पैक कर दिया, लेकिन जो रंग के कट्टे हैं ना, मैंने लोकल से ही खरीदे। रंग के कट्टे का एक कट्टे में 50 रुपये का फ़र्क आया। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ दिल्ली से मंगाता तो ये एक कट्टे में 150 रुपये का फ़र्क आ जाता है। 150 महंगा पड़ता। क्यों? कट्टा भारी बहुत होता है, वेट के हिसाब से चलता है माल, कुछ भी वेट के हिसाब से ही आपके ट्रांसपोर्ट के पैसे लगते हैं। मैंने वही किया। कॉपियाँ हमेशा जब शुरू में भी काम किया था, कॉपियाँ मैंने लोकल से ही ली थी मार्केट से। दिल्ली से सिर्फ अगर मैं लाया था तो सिर्फ फैंसी आइटम लाया था। अब मैं और देखो नुकसान बताता हूँ आपका, बहुत दिल्ली से लाने का माल ये लाता है बनाना वाले, अब नहीं चलते, फैशन काफ़ी सारे लाया था, ये किटे लाया था, ये किटे लाया था। इन्होंने पूरा बंडल दिया था 24 पीस का। अब बिकते, ये समझो कि आप अगर आप लोकल से ले तो आप 2 पीस ले लो, आपका काम चल जाएगा। ये किटे दी थी इन्होंने, ये 24 पीस की। ऐसा था, बहुत चीज़ें होते हैं 24 पीस से कम तो कोई बात ही नहीं करते वो दिल्ली वाले। यहाँ पे मैंने 2-3 ले लिए। अब जैसा स्लाइम है, मैंने यहाँ से 4 लिए, ठीक है। ये देखो दिल्ली से इरेजर लाया था, ये डायरी लाया था, पूरे डिब्बे और भी पड़ी होंगी मेरा। अब ये 2 साल पुराना मॉडल है, कोई लेता भी नहीं है, सड़ रहा ना माल मेरा, पैसे ब्लॉक हो गए ना। हमें काम करना है, हमारा पैसा निकल सके।
हमारा पैसा रनिंग में चलता रहे। बहुत आइटमें इसके अंदर ऐसी हैं जो फंसी पड़ी हैं, जो पैसा बॉन्ड कर रखा है, आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन बहुत आइटमें इसके अंदर ऐसी हैं, बहुत पेटियों में पड़ी हैं पीछे। बहुत माल मेरा बेकार हुआ है। यहाँ से मैं अपने हिसाब से माल लेता हूँ, जैसा मुझे सही लगता है मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। कुछ भी है, मान लो डेयरी होती है, मैं आपको एक डेयरी और दिखा दूँ, जैसे वो दिखाई था अभी पूरा डिब्बा। ये रही देखो, मैं 3 पीस ले आता, 1 पीस ये पड़ा, एक आधा और होगा, बिक गया। बाकी मेरा पैसा खड़ा हो गया ना मुझे नुकसान हुआ, ना मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा लगा। इरेजर है, मैं 2 4 पीस मिस लिया। अगर मैं दिल्ली से लेता एक ही तरह के मुझे 24 पीस लेने पड़ते, यहाँ मैं इकट्ठे लिया। यह है पेपर सोप, मैं 4-5 पीस अलग अलग कलर के लिया था, वहाँ तो 24 पीस का डब्बा लेना पड़ता। ये है जैसे ये टेप है कलर, ये मैंने एक डिब्बा लिया है यहाँ पे, वहाँ पे पूरा 24 पीस का डिब्बा होता। ये कलर लाया था दिल्ली से, पहले चलते थे अब नहीं चलते। इसमें कम से कम आपको 6 पीस मिलते हैं, इसमें कम से कम 6 पीस के ऐसे ही किट होते हैं। अब ये देखो, ये पूरे पैकेट है, ये देखो ये कैसे सड़ रहे हैं, पूरे पैकेट। यहाँ से मैं होता है 5 लेता, ये 48 पीस थे इसके अंदर, 48 शायद 48 या कुछ ऐसे पीस थे इसके अंदर अलग अलग हैं। तो ऐसा नुकसान बहुत होता है। ये देखो आपको मैं अपना नुकसान भी दिखा रहा हूँ। ये देखो नेल कटर का पूरा डिब्बा, ऐसे थी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। अभी तो जो याद आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नहीं याद आ रही है वो छुट्टी। इरेजर और भी थी मेरे पे बहुत तरीके की यहाँ पर पड़ी हुई, लेकिन है कि अब देखो, ये देखो पेन कैसे सड़ रहे हैं पड़े हुए, इनका फैशन पुराना हो चुका, नहीं लेता कोई। मेरा कहने का मतलब है माल कम लो, लोकल से लो। आपको महंगा ही पड़ेगा, दिल्ली से लाके सस्ता कुछ नहीं पड़ता। कहने की बात है सस्ता पड़ रहा है, सस्ता कुछ नहीं पड़ता। दिल्ली हमेशा आपको महंगी पड़ेगी, हमेशा आपकी हर चीज़ में आपको नुकसान ही लगेगा। तो दोस्तों देखो सामान मैंने कितना दिखाया, ये लॉस ही तो है मेरा, ये सड़ रहा है। अब जो 100 रुपये इरेजर मेरी बेचने वाली थी ना, मैं उसको 50 में भी निकाल देता हूँ। क्यों अपना पैसा खड़ा करूँ, तब भी नहीं बिकती। कोई कहता भैया एक दे दो खुली भी, तब भी वो कहता 10 रुपये की एक दे दो। बहुत मतलब लॉस बहुत हुआ है मुझे। और अभी तो कई सामान मैं निकाल चुका हूँ भाई साहब, बहुत सामान मैं निकाल चुका हूँ। मैंने फाइलें मंगाई थी, बॉक्स फाइल टूटी भी निकली, किसी के क्लिप नहीं निकले, ऐसी भी चीज़ें हुई थी। नुकसान तो बहुत, खाली टूट फूट का नुकसान नहीं होता, जो सामान ना निकले वो भी नुकसान है। और जो दिल्ली से इतना बड़ा बंडल भर के आएगा ना, उसे मिलाना बड़ा भारी पड़ता है। लोकल से सबसे बढ़िया है, मैं दिल्ली से माल नहीं लाता स्टेशनरी का, मैं लोकल से लेता हूँ। हाँ मैं दिल्ली किसी काम के लिए चला गया, थोड़ा बहुत ऐसे ले लिया, वो अलग बात है, मैं स्पेशल नहीं जाता लेने। अपने आसपास से मान लो, लोकल से सबसे बढ़िया रहेगा आपको, बल्कि सस्ता ही पड़ेगा अगर दिल्ली के मुकाबले बता रहा हूँ। क्योंकि आपका एक तो पैसे जो है ना, जब आप दिल्ली जाओगे आपको मैं कह रहा 1 लाख या 2 लाख भी कम पड़ेंगे। और यहाँ आपको 1 लाख में मान लो कि इतना सामान आ जाएगा, आपको पूरी दुकान बढ़िया करके बढ़ लोगे आप। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ, कस्टमर को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को मतलब है वैरायटी से। अब मैं यहाँ पे हर चीज़ के 3 पीस 5 पीस 4 पीस अपने हिसाब से लेके आता हूँ। वहाँ पूरे डिब्बे उठा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो अपना नुकसान ही होना है। तो भाइयों माल हमेशा लोकल से ही लें। अगर आप कई बार कहते हैं कि हमारे यहाँ भैया मार्केट नहीं है, हम कहाँ से लें, तो जहाँ जिस शहर में आप रहते हो ना, जो उसके आसपास दूसरा शहर लगता है, गूगल पे सर्च मार के वहाँ पर देखो, कोई ना कोई मिल जाएगा। हर बंदा कर रहा है काम को। इस तरह ही आपको माल लेना है। दिल्ली का भूत मिटा लो अपने दिमाग से, दिल्ली में कुछ नहीं रखा, उल्टा एक्स्ट्रा खर्चे बहुत पड़ जाते हैं। बंदा जाता है तो एंजॉय भी कर जाता है। मैं आपको ये बता दूँ, बंदा जाता है दिल्ली, उसे ये नहीं पता लगता, कभी कहीं घुस गया, कभी कहीं झूले चला, कहीं पार्क में चला गया, 10 चीज़ें वो फालतू के खर्चे पड़ते हैं। अपना घर में रहो, अपना लोकल से माल लो। लोकल दुकानदार है वो अपने काम भी आएंगे, थोड़ा उधार आपको लेना पड़ा वो भी दे देंगे। दिल्ली में कौन आपको उधार दे देगा, 1 रुपये का नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं आपको, जब आप दिल्ली जाओगे नए दुकानदार को तो चेहरा पे जान लेते हैं वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता रेट, आपको लेना क्या, आपको 19 इक्कीस नहीं पता, उन्हें हर चीज़ का पता है। अब वो कहेगा भैया जो रनिंग आइटम है ना आपको ऐसी सस्ती बताएंगे बहुत ज़्यादा, फिर जो नई आइटमें दिखाएंगे उसमें आपको लपेटेंगे। आपको ये देख लो, तो ये देखो कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा छोड़ो, वो वैसा खर्चे में लुट गया हो गया, आपका पैसा मिट्टी हो जाएगा, बह जाएगा। इससे अच्छा लोकल से सामान लो, थोड़ा थोड़ा लो, जब लेना शुरू करोगे हर चीज़ की अकल आ जाएगी आपको। तो दोस्तों जैसे मेरे साथ हुआ आपको बता दिया, जो नुकसान मेरा हुआ मैंने आपको बता दिया, और आपको डिटेल में बताइए हर चीज़। पूरे पीस कोई नहीं लेने, आप थोड़ा थोड़ा मान लो, अपनी दुकानदारी चालू करो। किसी भाई के पास 20,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास लाख है, काम शुरू करो, थोड़े से शुरू करो, उठोगे हल्के हल्के। ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको बहुत पता ही, हल्के हल्के अपनी जितना आपके अलाउ जेब करते हैं आप काम करो लोकल से लेके, उसमें आपको सुख शांति रहेगी, सब कुछ रहेगा, जो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से काम करो। तो दोस्तों और कोई वीडियो आपको चाहिए हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका भाई आपके साथ हर वक्त है, आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा, दिक्कत कोई नहीं है। आपके लिए बैठा हो, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ रहूँगा, जुड़ के रहेंगे, पूरी फैमिली है। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें कि और भाइयों बहनों तक में मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भी नुकसान से बच सके।